हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। दुनिया का चाहे कोई भी माँ बाप हो, अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे सपने देखता है। कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स ही नहीं चाहता कि कभी भी उसके बच्चे को कोई तकलीफ आए। हम बात कर रहे हैं विक्टोरियन एरा की, विक्टोरियन इंग्लैंड की, जबकि उस जमाने में वहां पर एक अजीबोगरीब ट्रेडिशन परफॉर्म किया जाता था। वहां पर होता यह था कि जब भी कोई मर जाता था और उसका पोस्टमार्टम होता था, उस टाइम पर उस मुर्दे के साथ में फैमिली वाले एक फोटो क्लिक करते थे। सुनने में शायद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए आपको एक रियल ऐसा ही पिक्चर दिखा देते हैं। जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये लड़की जो बीच में बैठी हुई है ये मर चुकी है और ये उसकी डेड बॉडी है, और उसके आसपास जो दो लोग खड़े हैं वो उसके पेरेंट्स हैं। जरा सोचिए आप कितने ज्यादा सदमे में होंगे ये लोग, लेकिन उसके बावजूद अपनी बेटी को आखिरी विदाई देते समय ये उसके साथ अपना फोटो क्लिक करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इन्होंने ही नहीं किया था, बल्कि उस जमाने में हर इंसान ये प्रैक्टिस परफॉर्म किया करता था। आजकल हम देखते हैं जिसे देखो वो फोटो खिंचवाने का शौकीन हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक इस टाइप की चीजें आ चुकी हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि फोटोग्राफी का जो शौक है वो आज का नहीं है, बल्कि काफी पुराने टाइम का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो मियाँ बीवी फोटो खिंचवाने गए थे और ये फोटो क्लिक किया था मिस्टर विलियम हॉप ने। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दोनों बेटे हैं, उनके पीछे एक लंबी सी लड़की काले कलर के लिबास में नजर आ रही है। दरअसल अगर विलियम हॉप की, जो कि कैमरामैन है, उनकी माँ ने और इन दोनों मियाँ बीवी की माँ ने, तो उस टाइम इन दोनों और फोटोग्राफर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो भला ये लड़की कौन थी? क्या ये कोई आत्मा थी? इस फोटो के डेवलप होने के बाद विलियम हॉप, जो कि फोटोग्राफर थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। हर कोई इनसे मिलना चाहता था। लोग ये रिक्वेस्ट करते थे कि शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे तुम्हें ही भूत दिख सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे कैमरा में ये कैप्चर हुआ है। हमारे जो पूर्वज मर चुके हैं, प्लीज़ हमें उनसे मिलवा दो या फिर हमारी उनसे बात करवा दो। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद स्कैरी नन का नाम ज़रूर सुना होगा। इवन उसके ऊपर मूवीज़ भी बन चुकी हैं जिसमें एक नन को भूत बताया गया है, या फिर ऐसा दिखाया गया है जैसे कि मानो उसके शरीर में कोई भूत ने प्रवेश कर लिया है। अब ये जो फोटो आपको नजर आ रहा है, ये एक नन का फोटो है जिसे मम्मी बना दिया गया है, और सिर्फ ये उसका चेहरा ही है, यानी कि सिर्फ उसकी गर्दन ही है। बताया जाता है कि ये इतिहास की पहली ऐसी नन थी जो पजेस थी, यानी कि जिसके ऊपर किसी भूत प्रेत ने अपना कब्जा कर लिया था और ये खुद एक भूत बन गई थी। लेकिन इस तरीके से इसके कटे हुए चेहरे की, कटी हुई गर्दन की नुमाइश करना सही है क्या? क्या इसका जो भी श्राप है वो इसकी वजह से वापस से जीवित नहीं हो सकता? आप क्या मानते हैं इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। काले जादू के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, और ये भी पता होगा कि अक्सर काला जादू गुड़ियाओं या फिर हड्डियों के ऊपर किया जाता है। आपको ये बताना चाहूँगा, शायद बहुत से लोग पहले से जानते भी होंगे कि वूडू नाम का एक जादू है जो कि काला जादू है, और अफ्रीका के कई देशों में इसे किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है टोगो, वहाँ पर वूडू का सबसे बड़ा मार्केट लगता है, यानी कि वूडू के काले जादू से रिलेटेड हर आइटम, हर सामान आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। और ये जो फोटो आपको नज़र आ रहा है, ये उसी मार्केट का फोटो है जहाँ पर आप देख सकते हैं बंदर, कुत्ते और इसी टाइप के अलग अलग जानवरों के कटे हुए सर बिक रहे हैं, जो कि काले जादू में यानी कि वूडू में काम आते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गलती से भी भूलकर कभी भी काले जादू के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये भी मान्यता है कि अगर आप किसी के लिए बुरा करते हैं, यानी कि काला जादू उसके ऊपर करवाते हैं, उसके दुष्परिणाम आपकी लाइफ में भी कभी ना कभी सामने ज़रूर आते हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी काले जादू का यूज़ किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। बात है सन 1995 की, जब एक आदमी को खुदाई के दौरान एक मम्मी बनाई हुई उंगली मिली थी, जो आपको इस वक्त अभी तस्वीर में नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं इस उंगली का साइज़ कितना बड़ा है। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बता दूं कि इस उंगली का साइज़ था 15 इंच, और अगर 15 इंच के आदमी की कल्पना की जाए तो तकरीबन उसकी हाइट रही होगी 12 फीट। तो कैसे ये साबित होता है कि जायंट्स यानी कि राक्षस किसी ज़माने में होते थे, क्योंकि इंसान तो इतना लंबा हो नहीं सकता। आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अक्सर दोस्त यार जब मिलते हैं तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, और स्पेशली अगर बात हो रही हो किसी पार्टी की। ये जो फोटो आपको मैं दिखाने वाला हूँ ये सन 1988 का है, यानी कि 1988 का है, और ये ऑस्ट्रिया से आया है। यहाँ पर कुछ दोस्त अपनी छुट्टी बनाने आए हुए थे। ये लोग एक होटल में थे। आप देख सकते हैं ये होटल की एक मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तभी इन्होंने सोचा क्यों ना हम फोटो क्लिक करते हैं ताकि एक यादगार बन जाए। एक के बाद एक इन्होंने 2 फोटोज़ क्लिक किए। फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसी के जस्ट 2-3 सेकंड के बाद में लिया गया फोटो, जिसमें बीच में आप देखेंगे तो एक रहस्यमयी महिला नजर आ रही है।
जो बिल्कुल किसी भूत या आत्मा की तरह नजर आती है। इसे देखने पर इन लोगों ने यह जवाब दिया कि इस टाइप का कोई मेंबर हमारे साथ था ही नहीं और ना ही हम इस औरत को जानते हैं और पहले कभी इससे मिले हैं। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि गलती से इन्होंने एक भूत को कैमरा में कैप्चर कर लिया था? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया भर में लोगों की अलग अलग प्रकार की अलग अलग टाइप की हॉबीज होती हैं। कोई कुछ कलेक्ट करता है तो कोई कुछ, लेकिन यहाँ पर जो फोटो हम आपको दिखाने वाले हैं उस आदमी ने सारी सीमाएं ही तोड़ दी हैं। दरअसल ये एक सोल्जर है, आर्टिस्ट है और एक कलेक्टर भी है। कलेक्टर मतलब चीजों को कलेक्ट करने का इसे शौक है। इसका नाम है होराशियो गॉर्डन रॉबली और इसने आप देख सकते हैं कि इंसान के सरों का कलेक्शन बनाया है। ये न्यूजीलैंड के माओरी कबीले के लोग हैं जिनके सर इसने ममीफाइड करके अपने साथ कलेक्ट किए हुए हैं। देखने में ये काफी डरावना लगता है। आप सोच सकते हैं दुनिया कितनी ज्यादा अजीब है। एक तरफ उस आदमी का ये शौक है तो दूसरी तरफ हमें ये देखने में डरावना और डिस्गस्टिंग लगता है। अभी तक जो फोटोज हमने देखे उसमें हमने देखा कि लोग किन किन पार्ट्स को ममीफाइड कर देते हैं, यानी कि फुल बॉडी तो ममीफाइड होती है, मम्मी बनते ही है। लोगों ने उंगलियों को ममीफाइड कर दिया, किसी के सर काट के उसको ममीफाइड कर दिया गया। जबकि अब हम देखने वाले हैं एक दिल का ममीफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो जो आपको नजर आ रहा है इसमें जो दिल आपको रखा हुआ नजर आ रहा है उस दिल को ममीफिकेशन के द्वारा प्रिजर्व किया गया है। और ये दिल किसी छोटे मोटे आदमी का नहीं है, बल्कि ये दिल ऑगस्ट डेलिग्रेंज नाम के एक बंदे का है, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने कई लोगों को मारा था और उनका खून पिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बंदा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये एक वैम्पायर था जिसे सन 1912 में एक प्रीस्ट ने वूडू का यूज करते हुए मार दिया था और उसका दिल निकाल कर ममीफाइड कर दिया था ताकि लोग उसे देखते रहें और याद करते रहें। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको शॉक थेरेपी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो फोटो है ये उससे ज्यादा भयानक नजर आता है। बताया जाता है कि फोटो 1890 के दौरान का है। यहाँ पर एक महिला एक चेंबर में खड़ी हुई है, उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसकी जो कमर है उसे भी ऊपर एक रस्सी से बांधकर लटकाया गया है। यह दरअसल एक मेंटल पेशेंट है और ये एक मेंटल हॉस्पिटल में है और इस तरीके से जो भी इसकी बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है। ये फोटो वाकई में लाजवाब है और हिस्टोरिकल है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई अगर इसे देखेगा या फिर हम ही इसे देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो इसे कोई पनिशमेंट दिया जा रहा हो। अब इस फोटो में जो महिला आपको नजर आ रही है, देखने में शायद आपको ये लग सकता है कि यह महिला सो रही है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह सो नहीं रही है, बल्कि यह मर चुकी है। ये इसकी डेड बॉडी है। इस लड़की का असली नाम था लोआना, जिसे ब्लड थर्स्टर के नाम से भी जाना जाता है और ये फोटो सन 1909 का है। बताया जाता है कि इस महिला ने अपना खुद का ही ब्लड पी लिया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई थी। अब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा मात्रा में इसने ब्लड पिया होगा और वो क्या कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से ये अपने ब्लड पीने के लिए मजबूर हो गई होगी। हो सकता है कि ये कोई मेंटल पेशेंट भी रही हो। इस फोटो से ज़्यादा इसकी बैक स्टोरी सुनने में ज़्यादा भयानक मंजर नजर आता है। आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि नई नई खोजें लगभग हर दिन होती ही रहती हैं। कोई छोटी होती हैं तो कोई बड़ी होती हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पुराने ज़माने की। ये जो फोटो अभी आपको नजर आ रहा है, ये देखने पर आपको लग रहा होगा कि शायद इस आदमी को बिठाकर इसके ऊपर कोई टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डचेन दी बोलोग्ने। उन्होंने एक नई साइंस की इजाद की थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और ये इस पेशेंट के ऊपर वही कर रहे हैं जबकि इसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई जा रही, लेकिन उसके एक्सप्रेशन इस टाइप के आए और ये फोटो उस टाइम क्लिक हो गया कि देखने में ऐसा लगता है मानो उस आदमी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा हो। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है, जहां पर हमने देखे इतिहास के कुछ सबसे ज़्यादा डरावने फोटोज। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।